सो गाइस, पिछले क्लास में प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन देखे थे। इसमें 1.2 का क्वेश्चन देखेंगे। क्लास 10th का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.2। इसमें क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 1 क्या 140 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ रहे हैं। 2 70 दूनी 140 फिर 2 35 दूनी 170 फिर 5 7 5 35। 140 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 1 7 पर पावर 1, ये अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं 156 का। 156 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। 2 से 7 दूनी 14 8 दूनी 16 फिर 2 से 3 दूनी 6 9 दूनी 18 फिर 3 से 13 39। 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 1 गुना 13 पर पावर 1। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन 38 25 है। और इसको तोड़ना 38 25 को देखिए, ये 3 सिखाएगा। 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 और 3 पंचे 15। 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 3 पंचे 15। फिर इसके बाद 3 से 4 तिया 12 25 तिया 75 फिर 5 से देखते हैं एक बार। 5 8 40 5 25 फिर 5 से 17 पंजे 85। 5 8 40 17 पंजे 85। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 3 पर पावर 2 5 पर पावर 2 गुना 17 पर पावर 1। अब इसके बाद अगले सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 5005। अब इसको तोड़ना है। 5005 को 5 एकम 5 00 5 एकम 5। अब इसके बाद 7 से एक बार खिलाते हैं। 7 एकम 7 बचिए 7 चौका 28 7 तिया 21। अभी 11 से 11 11 11 तिया 33 फिर 13 से देखते हैं। 5005 को हम क्या लिखेंगे, 5 पर पावर 1 गुना 7 पर पावर 1 गुना 11 पर पावर 1 गुना 13 पर पावर 1।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कितना है 74 29 74 29 7 से भी नहीं खाना 9 से भी नहीं खाना 12 से भी नहीं 17 से खिला के देखते हैं 17 चौका 68 6 17 दिया 17 चौका 68 74 को 68 से घटाएंगे 14 में 6 7 में से 1 74 को 17 चौका 68 6 उसके बाद 2 होता है 17 दिया 51 1 1 17 सत्ते 119 अब 19 से खिलाते हैं 19 दूनी 38 43 में 38 को घटाएंगे 13 में से 5 गया 8 13 में से 8 गया 5 7 19 दिया 57 23 से कम ठीक है 17 पावर 1 गुना 19 पर पावर 1 गुना 23 पर पावर 1 प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लें तथा इसकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। पहले एचसीएफ और एलसीएम बोल रहा है निकालने, उसके बाद दोनों संख्याओं का गुणा करके देखने के लिए बोल रहा है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है 26 और 91। देखिए 26 को हम क्या लिखेंगे 13 दूनी 26 और 2 गुना 13। 91 को क्या लिखेंगे 7 गुना 13। ये दोनों कॉमन है इसमें एचसीएफ 26 और 91 का क्या होगा 13। एलसीएम 26 91 का 13 तो सेम रहेगा। उसके बाद 2 गुना 7 13 से 91 182 होगा 182। अब जांच करना है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ गुना एलसीएम। पहली संख्या क्या होगा 26 दूसरी संख्या 91 एचसीएफ क्या निकला 13 एलसीएम क्या निकला 182। अब देखते हैं 91 गुना 26 6 एकम 6 न 6 का 54 2 एकम 2 न दूनी 18 66 66 ये आया। इसके बाद इसको देखते हैं 182 गुना 13 3 दूनी 6
8 या 24 हाथ में 2 3 2 5 2 एकम 2 8 एकम 8 1 एकम 1 6 6 8 5 13 23 सर दोनों बराबर आ गया 10 6 सर। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। रोमन नंबर 1 था ये रोमन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। 510 और कितना 92 510 से देखते हैं दोस्त खाता है 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 पंचे 10 2 दूनी 4 बच गया 1 11 2 पंचे 10 बच गया 1 2 पंचे 10। अब 3 से 3 अट्ठे 24 3 पंचे 15 फिर 5 से 17 पंचे 85 17 एकम 17। अब 92 के देते हैं 4 दूनी 8 6 दूनी 12 23 दूनी 46 23 एकम 23 46 दूनी 92 23 दूनी 46 23 एकम 23। इसको क्या लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। इसको क्या लिखेंगे 2 गुना 23। अब इससे क्या होगा 5 से 10 और 92 का इसमें कॉमन क्या है 2 HCF 510 और 92 का क्या आएगा 2 LCM 510 92 का। इसमें देखना है 2 पर पावर सबसे अधिक किसमें है। इसमें है 2 पर पावर अधिक कितना 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23। इसको मोबाइल पर गुना कर लेते हैं। चार गुना 15 गुना 17 गुना 23 23 400 460 इतना निकल गया। अब जांच करना है पहली संख्या दूसरी संख्या। पहली संख्या क्या 510 दूसरी संख्या 92 HCF गुना LCM। HCF क्या है 2 LCM क्या है 23 460। अब गुना करना है इनको 40 920 510 गुना 40 920 ये भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, 336 और कितना है 54। 336 2 से 2 एकम 2, 2 6 के 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से 3 से 7, 7 एकम 7, 1 2 3 4, 2 पर पावर कितना 4, और गुना 3 पर पावर 1 और गुना 7। अब 54 को 2, 27 दूनी 54, 3 नंबर 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। इसको क्या लिखेंगे 2 पर पावर 1 गुना 3 पर पावर 3 हो गया। अब इसका HCF निकालना है। 336 कॉमा 54। देखिए इसमें छोटा पावर लेना है, 2 पर पावर 1 और 3 पर पावर 1, कितना होगा 6। HCF LCM में क्या होता है, LCM में पावर बढ़ा लिया जाता है 54 का। 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 3 गुना 7, 2 पर पावर 4, 2 का 2, 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 27, 16 गुना 27 गुना 7, 3024। कितना निकल गया है 3024। अब इसको जांच कर देता। जांच पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। HCF कितना 6, सॉरी पहली संख्या कितना 336 गुना 54। HCF कितना 6 गुना 3024। अब 336 गुना 54 करते हैं। 18 144, 18 144 3024 गुना 6, 18 144। यहाँ तक आप लोग कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद तीसरा सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। या इसको मिटा देते हैं आप। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा आवाज गुणनफल विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM क्वेश्चन नंबर 3 में रोमन नंबर 1 12 15 21, 12 15 21 यही है ना। 12 को क्या लिखेंगे 2 6 फिर 2
3, 3 एकम 3। उसके बाद 15 क्या लिखेंगे? 15, 3, 5, 5 एकम 5। 21 को क्या लिखेंगे? 3, 7, 7 एकम 7। 12 को क्या लिखेंगे? 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 1 गुना 5 पावर 1, 3 गुनी 7। पावर लगाए चाहे ना लगाए कोई फर्क पड़ने वाला। देखिए एचसीएफ में क्या होगा? 12, 15, 21। एचसीएफ क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि 3 ही सब में कॉमन है। एलसीएम में क्या है रूल? सबसे बड़ी फार्मूला लेना। उसके बाद फिर उसके बाद 2 पर पावर 2 4 होगा, 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 6 सत्ते 42, 420। इसके बाद हटा देते हैं इनको, अगले सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रोमन का